बुर्ज हूत पाइसीज आपका साल 2025 कैसा रहेगा? सालाना रीडिंग 2025 दिलचस्प पेशीन गोइयां। टेरो रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज हूत पाइसीज की सालाना रीडिंग 2025 पेश करना चाहती हूँ। इस वीडियो के 5 सेगमेंट्स होंगे। पहले हिस्से में आपके बुर्ज का 2025 के लिए अमूमी जायजा होगा, फिर उसके बाद से माही यानी क्वार्टर्स वाइज बताऊंगी। तो आइए शुरू करें। हम आपकी कार्मिक एनर्जी का जायजा लेकर शुरू करेंगे। इस बात पर तवज्जो मरकूज करेंगे कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर क्या चीज़ धकेल रही है और आपको दरपेश मुमकिना चैलेंजेस मैं उफुक पर बाइख्तियार बनाने और अहम तब्दीलियों का एक मजबूत एहसास देख रही हूँ। ऐसे हल तलब मसाइल हैं जो साए में पड़े हुए हैं और मैं समझती हूँ कि मुख्तलिफ हालात से निपटने के लिए नए तरीकों के साथ साथ बहुत सी तब्दीलियाँ आने वाली है। ये तब्दीली मुमकिना तौर पर आपके ताल्लुकात और कारोबारी शिराकतदारियों में नुमायां तौर पर जाहिर होगी, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिनकी अपने हिमायत की है या जिनसे मशवरा तलब किया है। ताल्लुकात के आसपास तवानाई काफ़ी है और उनको नेविगेट करने की किलीद सिफारतकारी के जरिए होगी। तवाज़ुन बरकरार रखने में ताउन ज़रूरी होगा, खास तौर पर जब आप तनाव और तब्दीलियों का सामना करते हैं जो आपके करियर और समाजी हैसियत को मुतासिर कर सकते हैं। आपके ताल्लुकात की डायनेमिक्स बहुत अहम होंगी क्योंकि वो आपकी पोजीशन को मजबूत या कमज़ोर कर सकते हैं। ये साल अहम चैलेंजेस और तब्दीलियां लाने के लिए तैयार है। अहम रुझान ख्वाहिशात की तकमील और जज्बात के इजाफे की तरफ इशारा करता है जो आपके इर्द गिर्द के लोगों के साथ साथ आपकी तरफ से दरियाफ्त और हैरान कुन तासुरात का बाइस बनता है। यह मुख्तलिफ कोशिशों में कामयाबी की निशानदेही भी कर सकता है। तवानाई की एक काबिल जिक्र मिकदार फ़ी-उल-हाल नई शुरुआत और मुतअद्दिद दोबारा तशख़ीस पर मरकूज है। हो सकता है कि आप अपनी जिस्मानी शक्ल और दिमागी हालत से मुतालिक मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजर रहे हो। कुछ लोगों के लिए इसमें इस साल दांतों की बेहतरी शामिल हो सकती है। खुद की देखभाल और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने पर बहुत जोर दिया जाता है। ये मुद्दत आपकी माली सूरत-ए-हाल का जायजा लेने की भी हौसला अफजाई करती है, खास तौर पर अगर आपने अपनी जिंदगी के बाज़ पहलुओं में पसमानदा या किसी बैरूनी शख्स की तरह महसूस किया हो। अपने माली हालात में तब्दीलियों के साथ साथ खुद एतमादी के चैलेंजों के ज़हूर का अंदाज़ा लगाएं जो वक्फे से पैदा हो सकते हैं। उन मसाइल का मुकाबला करना और फैसला कुन अक़दाम करना ज़रूरी है, जारहियत के बजाय असरार के साथ उन तक पहुँचना। बाज़ औक़ात आपको बाज़ हालात से निपटने के लिए खुद को तहरीक देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस मुद्दत के दौरान आपकी तवानाई और अज़्म एक अहम किरदार अदा करेगा क्योंकि गैर मुतवक्के ज़ाती तब्दीलियाँ आपके मकासद नुक्ता नज़र में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तब्दीली नागुज़ीर है और बदलती लहरों को अपनाना ज़रूरी है। मजमूई तौर पर आप मुमकिना तौर पर सेहत, सफ़र और जज्बाती नशोनुमा से मुताल्लिक़ तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ कर रहे होंगे। कुछ लोग अपने आप को दूर से लोगों के साथ दोबारा जुड़ते हुए पा सकते हैं जो आगे एक अहम सफ़र की निशानदेही करते हैं। मज़ीद बरहा जुनूनी रवैयों को मुनज़्ज़म करने और ताकत की जिदोजहद को नेविगेट करने की एक सख्त ज़रूरत है क्योंकि ये मुद्दत पुराने तरीक़ाकार को काफ़ी हद तक साफ़ करने की निशानदेही करती है। इख्तिताम उफ़ुक़ पर है, नई शुरुआत को कबूल करने की उजलत का एहसास पैदा कर रहे हैं। इस साल में गहरे मामलात का जायज़ा लेना शामिल होगा जिसके साथ मुतअद्दिद मुज़ाहिर होंगे। मुतअद्दिद कार्मिक चक्कर अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं और सफ़र आपके लिए उफ़ुक़ पर हो सकता है। मुस्बत और मनफी दोनों तरह के पैगामात की लहर की तवक्को करें जो जोश और उजलत के एहसास में मुआविन साबित होंगे। मुख्तलिफ खबरों के आते ही आप खुद को तेज़ी से फैसले करते हुए पा सकते हैं। अपने पैदाइशी चार्ट में प्लूटो की पोजीशन और साल भर उसके पहलुओं का जायजा लेना ज़रूरी है। ख्वाहिश की तकमील के इम्कानात हैं, हालांकि इसके लिए वक्त और मेहनत दरकार हो सकती है, खास तौर पर ख़ानदान, मोहब्बत, मालियात और एक नए दौर के आगाज़ से मुताल्लिक़। ताहम ख़ानदान और मोहब्बत से मुताल्लिक़ बाज़ चैलेंजों को हल करना ज़रूरी है। ख़ानदानी मामलात और घरेलू ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मसाइल सामने आने का इम्कान है, मुमकिना तौर पर नक़ल मकानी या अहम तब्दीलियों का बाइस बन सकते हैं। ख़ानदानी राज़ों का इंकिशाफ हो सकता है जिससे मामलात मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तब्दीलियाँ करीब हैं। इसमें ताल्लुकात को पाक करना और माजी के मसाइल पर नज़रसानी करना शामिल हो सकता है। शिद्दत और ताकत की कशमकश गालिब है जो मुख्तलिफ हालात में कंट्रोल की ज़रूरत की निशानदेही करती है। खिली बातचीत, थेरापी या इज़्दिवाजी मुशावरत में मशगूल होना फ़ायदा मंद हो सकता है। मज़ीद बरहा नए रवाबित बशमूल मुमकिना रूहानी साथी या दोस्ती उभर सकते हैं जो अपने साथ जज्बाती शिद्दत को बढ़ाते हैं।
आप अपनी बुनियादी तवानाई और जिनसियत में तब्दीली का तजर्बा भी कर सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर खुद की नई तारीफ और जिनसी मायूसियों को दूर करने का बाइस बन सकते हैं। तब्दीलियां जारी हैं, बाज़ हालात पर काबू पाने की ज़रूरत है। ये मुद्दत आपके तजर्बात के आला और अदना दोनों पहलुओं पर मुहित है, जिसकी खुसूसियत अहम उतार चढ़ाव से होती है। लिहाजा मोहब्बत के मामलात में दिली राबता इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। खानदान के अंदर मुमकिना सेहत के खदशात हो सकते हैं, जिनका हम मुशाहिदा भी कर रहे हैं। तहारत के तरीकों में मशगूल होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप मुस्तकबिल में किसी अक़दाम पर गौर कर रहे हों और उफ़ुक़ पर ख्वाहिश की तकमील का एहसास है। अपनी आमदनी और मुश्तरका वसाइल समेत अपने करियर में तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाएं। कुछ अफराद सीखने के नए तजुर्बात शुरू कर सकते हैं और तख्लीकी सलाहियतों में नुमाया इजाफा होता है, जो आपकी माली सूरत-ए-हाल पर मुस्बत असर डालता है। ऐसा लगता है कि आपका करियर अपने उरूज पर पहुंच रहा है, जो ये तजवीज़ करता है कि आप अपने पेशा वराना सफ़र में आगे बढ़ सकते हैं, मुमकिना तौर पर इजाफे और तरक्कियों के जरिए उगरचे बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के साथ। मालियाती मामलात में तब्दीली हो सकती है, खास तौर पर अगर आपने पहले किसी पार्टनर की आमदनी पर इन्हिसार किया हो। आप अपने आप को बुनियादी कमाने वाले का किरदार अदा कर सकते हैं। आपका करियर एक फोकल पॉइंट है और आप में से बहुत से लोग इस शोबे में तरक्की कर सकते हैं। ये तवानाई उम्मीद अफजा है, जो मुस्तकबिल के मौक़े की तैयारी की तरफ इशारा करती है, जिसमें आपके पेशे से मुताल्लिक सफ़र भी शामिल हो सकता है। अगर आप फ़िलहाल तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इल्मी मशागिल में कामयाबी के साथ साथ इक़्तिदार और हैसियत के हुसूल का इम्कान भी वाज़ेह है। उन तरक्कियों के साथ अहम जिम्मेदारियां आती हैं और ऐसा लगता है कि आपकी तकदीर आपकी हकीकी दावत के मुताबिक है। मालियाती तब्दीलियां उफ़ुक़ पर हैं, खास तौर पर मुश्तरका वसाइल के हवाले से। अगर आप शिराकतदारी में हैं, तो अब दोनों के लिए एक साथ काफ़ी माली कामयाबी हासिल करने का इम्कान है। ये मुद्दत तरक्की और तब्दीली पर मजबूत जोर के साथ एक आला मकाम की निशानदेही करती है। मजीद बढ़ने आपकी सेहत और तंदुरुस्ती आपके जज्बात की पैरवी के साथ साथ आपके ख्यालात के मुअस्सर इबलाग से भी फ़ायदा उठाएगी। दरियाफ्त करने के लिए पोशीदा पहलू हो सकते हैं और आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि रूहानियत आपकी मजमूई सेहत में मुस्बत किरदार अदा करती है। ये पैगाम आपकी ज़ाती फलाह व बहबूद से मुताल्लिक है, जो रूहानी तौर पर ज़्यादा मशगूल होने की अहमियत पर जोर देता है। एक रूहानी बेदारी की तरफ इशारा किया गया है और अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को निजी तौर पर बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अमन को फ़रोग़ देगा। अगर आपको सेहत से मुताल्लिक किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो उन मसाइल के बारे में वजाहत जल्द ही सामने आएगी। आप अपने आप को विजिबिलिटी की पोजीशन में पा सकते हैं, जो कुछ तनाव को कम कर सकती है। ये मुमकिन है कि आप इस वक्त के दौरान दूसरों के लिए रोल मॉडल के तौर पर काम करें, खास तौर पर अगर आप ग़िज़ाइयत और कोचिंग में शामिल हैं, क्योंकि आपकी कुदरती शिफायाबी की सलाहियतें सामने आ सकती है। ये मुस्बत तवानाई बताती है कि आपकी सेहत बेहतर हो रही है और आपकी ख्वाहिशात की तकमील का इम्कान है। ताहम दो गैर हल शुदा मामलात के बारे में इंतबात हैं, जो गलत फहमियों का बाइस बन सकते हैं। बाज़ औक़ात आप ईमान के साथ जिदोजहद कर सकते हैं और बाज़ जज्बाती मसाइल को हल करना और आगे बढ़ना ज़रूरी है। माजी को पीछे छोड़ने के लिए फैसला कुन कदम उठाना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये आपके ईमान का इम्तिहान बन सकता है। उगरचे आपको गैर आरामदेह तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप उनको अपनाते हैं तो ये तब्दीलियां कामयाबी और तरक्की का वादा करती है। तब्दीली की मुज़ाहमत करने से मामलात मज़ीद पेचीदा होंगे। आप एक नए रास्ते के दहाने पर हैं और ये एतमाद करना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ हसब मंशा काम करेगा। ये सफ़र अपने चैलेंजों के बावजूद एक अजीम मकसद और दावत का हिस्सा मालूम होता है। साल की पहली तिमाही खास तौर पर जनवरी से मार्च तक इब्तिदाई कार्ड देवल ज़ाहिर होता है, जो बड़े आरकाना कार्ड की नुमाइंदगी करता है। इसलिए यह मुद्दत एक अहम मरहले की निशानदेही करती है, क्योंकि बड़े आरकाना कार्ड्स अहम असरात को ज़ाहिर करते हैं। आप इस वक्त के दौरान काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकते हैं। ये उन हल तलब मसाइल पर नज़रसानी करने का एक लम्हा है, जो आपकी नफ्सियात में गहरे दफन हो सकते हैं। असरार खिल सकते हैं और आप खुद को अपनी ज़ाती ताकत में कदम रखते हुए पा सकते हैं। इस मुद्दत में काफ़ी तब्दीलियां आती हैं, चाहे इसमें आपकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को ख़त्म करना हो या खौफ का मुकाबला करना। ताल्लुकात की मामलात में तब्दीली का इम्कान है और मुश्तरका वसाइल के हवाले से तब्दीलियां हो सकती हैं, जो आपका है और जो दूसरों का है, इसके दरमियान सरहदों का दोबारा जायजा ले सकता है। जहरीले असरात को पीछे छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त ज़रूरत से ज़्यादा सोचने और उन मामलात के लिए संजीदा रवैया का बाइस बन सकता है। साफ करने के अमल में शामिल होने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि हल न होने वाले मसाइल के गिर्द शिफा बख्श तवानाई मौजूद है। दूसरा कार्ड, जो अप्रैल से जून तक की मुद्दत की नुमाइंदगी करता है, पेज ऑफ स्वर्ड्स है।
ये कार्ड नए आइडियाज, ताज़ा रवाबित और मुवासलात के जदीद तरीकों का वक्त बताता है। आपको अपनी ख्वाहिशात के हवाले से कुछ ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी ये मरहला एक इब्तिदाई ज़हनियत की हौसला अफजाई करता है। ये आपके ताक़ुब से मुताल्लिक़ शुकूक और शुबहात पर काबू पाने और अपने फैसलों और बसीरत की सलाहियत को कबूल करने का एक मौका है। आपको मालूम हो सकता है कि आपने एक मुश्किल बैरूनी हिस्सा तैयार कर लिया है जो आपके चैलेंजों को ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से नेविगेट करने के काबिल बनाता है। जो बसरतें मैं इकट्ठी कर रही हूँ, इससे पता चलता है कि आप तनकीद से हिटकर उन चीज़ों को अपनाने की तरफ बढ़ रहे हैं जिनकी आप कदर और ख्वाहिश करते हैं। ये तब्दीली आपकी ज़िंदगी में मज़ीद मुस्बत तजुर्बात को राग़िब कर रही है। वो लोग जो पहले आप पर शक करते थे, आज जिन पर आपको शक हो सकता है, वो आपकी तवज्जो से हटना शुरू हो जाएंगे। आपकी दिलकशी, खूबसूरती और तख्लीकी सलाहियतें अब ज़्यादा नुमायां तौर पर उभर रही हैं, जो आपकी ख्वाहिशात को शुरू करने के लिए मौजू मुद्दत की निशानदेही करती है। ताहम अपने अज़्म को बरकरार रखना ज़रूरी है। आपके पास ख़यालात, रग़बत और खुशी के इम्कानात हैं जो आगे है। बहरहाल महब्बत और रिश्तों के मामलात में एहतियात बरतें, क्योंकि आप खुद को हद से ज़्यादा सोचते हुए महसूस कर सकते हैं। ऐसे तबसरे हो सकते हैं जो आपके जज्बात को ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन अक्सर इस तरह के तासुरात तमीरी तनकीद के तौर पर काम करते हैं जो आपकी ज़ाती तरक्की में मुआविन होते हैं। ये मुद्दत बाज़ रिश्तों में एक नई शुरुआत की भी निशानदेही करती है। तीसरी से माही में ख़ास तौर पर जुलाई से सितंबर तक टूसेड्स ख़ानदान और घर पर तवज्जो मरकूज़ करने की निशानदेही करती है। आपकी हिफाजत की ज़रूरियात और आपकी ज़िंदगी के इस पहलू को मुस्तहकम करने पर जोर दिया जाएगा। ये साल ज़ाहिर करेगा कि कौन वफादार और मददगार रहता है, जो आपको कुछ चैलेंजिंग फैसले करने पर उकसाता है। आपके घर का माहौल और ख़ानदानी मामलात अहम होंगे, जिसकी वजह से आप माजी के अमाल और आपके मुस्तकबिल के लिए उनकी मुताबिकत पर गौर करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी की सूरत-हाल को बदलने या तब्दील करने पर गौर कर सकते हैं। मुझे आपके आसपास एक मुआविन बुर्ज हूत की तवानाई महसूस होती है, जो आपको ये जानने में मदद दे सकती है कि वाकई वफादार कौन है। उगरचे आप हतमी फैसले करने में अपना वक्त निकाल सकते हैं, यकीन रखें कि आपको उन लोगों की हिमायत हासिल होगी जो हकीकी तौर पर आपका ख्याल रखते हैं। आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो वफादार रहते हैं, जबकि दूसरों ने खुद को दूर कर लिया है, जो मुझे महसूस होने वाली तवानाई में मुआविन है। ऐसा लगता है कि घरेलू जिंदगी पर खासा जोर दिया गया है, और मैं समझती हूँ कि आप विरासत या जायदाद की मलकियत से मुताल्लिक खानदानी तनाज़ात का मुशाहिदा कर सकते हैं। दानिशमंदी होगी कि इन मामलात में फरीक़ैन का साथ देने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप इस सूरत-हाल में ज्यादा मुबस्सिर होंगे। जैसा कि साल खत्म होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक आपका सामना एक और बड़े आरकाना से होगा, खास तौर पर मैजिशियन। इससे पता चलता है कि आप साल की शुरुआत और इख्तिताम अहम तब्दीली की तवानाई के साथ करेंगे। मैजिशियन इशारा करता है कि आपकी तमाम ख्वाहिशात आपकी पहुंच में हैं और ये आपके लिए मौजू वक्त है। एक्वेरियस के असर का भी इम्कान है, जो आपके हकीकी नफस, आपकी ख्वाहिशात और आपके लिए ज़रूरी इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ कर सकता है। बगैर किसी ताख़ीर के नई कोशिशें शुरू करना बहुत ज़रूरी है। ताख़ीर से बचना चाहिए। अगर आपके पास कोई उम्मीद अफजा ख्याल या कोई काम है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो इस पर फौरी अमल करें, क्योंकि आप कामयाब होने की सलाहियत रखते हैं। इस मुद्दत के दौरान आपका खुद को पेश करना और दूसरों के साथ बातचीत बहुत अहमियत की हामिल होगी। ये नए मंसूबों को शुरू करने और आज़ादी और खुद कफालत को गिले लगाने का एक मुनासिब वक्त है। आपके आसपास तवानाई काफ़ी मुस्बत है। खलासे के तौर पर सेउड्स के साथ साथ दो बड़े आर्कनास की मौजूदगी उलझन और गैर यकीनी सूरत-हाल के पस मंज़र की निशानदेही करती है, जो मुमकिना तौर पर लाशऊरी खौफ से मुंसलिक है। आपको अहम पेशगोइयों ख्वाबों का तजर्बा हो सकता है जो आपकी तवज्जो की ज़मानत देते हैं। आपकी ज़िंदगी में अहम जज्बाती तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, खास तौर पर ख्वातीन के साथ आपके ताल्लुकात के बारे में। आपका विजदान काफ़ी मजबूत है, जिससे जाहिर होता है कि बहुत सी तब्दीलियां उफ़ुक़ पर है। बाज़ औक़ात हम बाज़ हालात को नज़रअंदाज कर सकते हैं या उनसे बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तरक्की के लिए उनका मुकाबला करना ज़रूरी है। ये साल आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का असर नो जायज़ा लेने और दोबारा जायज़ा लेने के लिए अहम है, जबकि मनफियत को ख़त्म करने और रूहानी रहनुमाई के हुसूल के लिए भी काम कर रहा है। तफसील पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा और आपके ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होगा। मज़ीद बरहा दूसरों की खिदमत करने और कार्मिक मसाइल को हल करने पर जोर दिया जाता है। आपकी पेशा वराना ज़िंदगी भी एक फोकल पॉइंट होगी। आपके लिए शिफायाबी के नए तरीके दस्तयाब होंगे, क्योंकि आप इस साल मुख्तलिफ चैलेंजों को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। ये मुद्दत आपकी सेहत समेत आपकी मजमूई फलाह व बहबूद को बेहतर बनाने और बढ़ाने के बारे में है। अपनी ज़िंदगी के तमाम शुबों में तवाज़ुन के लिए कोशिश करना ज़रूरी है।
मजीद बरहा सेहत से मुतालिक एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वर्जिश का मामूल गैर मुअस्सर है या अगर आपको खाने से एलर्जी हो गई है तो आपकी खुराक में तरमीम ज़रूरी हो सकती है। इसमें दिमागी सेहत की देखभाल की अहमियत भी शामिल है। बुर्ज हूत अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। शुक्रिया।